सभी मेरे समाजवासियों को नमस्कार और मेरे मार्केट से जुड़े एशियन के और मेरे मार्केट से जुड़े व्यापारी गण, सभी मेरे साथी, सभी को मेरे हृदय से नमस्कार। साथियों, कुछ दिन पहले एक किसी शख्स ने, आप सभी जानते हैं, किसी ने मेरे बारे में वीडियोस बना के गलत तरीके से मेरी ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाया। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगला जो इंसान है जिनको हड्डी मिल रही थी, वो हड्डी मिलना बंद हो गई, तो कुत्ते को हड्डी जैसा नहीं मिली तो कुत्ता कैसा पागल होकर भौंकना चालू करता, उस तरीके से वो हरकत हुई है। जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। गलतियां खुद कर रहे। जब आईना दिखा सामने, जब अपना आईना अपने आईने में खुद की सूरत दिखी, खुद की सूरत पहचाने नहीं गई, जैसा कि खुद की नज़रों में खुद गिरे, तब जनता को मालूम होगा ये असल में ये चीज़, ये लोग है क्या, समाज के लिए, एशियन के लिए कितना बड़ा धोखा कर रहे। तो ये लोग भुगला कर मेरे ऊपर गलत तरीके से वीडियोज़ बनाए। साथियों, मैं उसका खुलासा करना चाहता हूँ वीडियो में, जरा ध्यान से सुनो, इस वीडियो को सुनिए। पहले तो आपको मैं समाज की बातें बताऊंगा। सर्वप्रथम समाज में मैं जब से समाज में अगर सेवाएं दी उस तारीख से बताऊंगा आपको मैं। 2006 में जब इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में जयराम सिंह, प्रकाश सिंह अध्यक्ष के पद के लिए लड़े, बाकी के कुछ मेंबर्स सदस्य पद के लिए लड़े। उस इलेक्शन में जयराम सिंह अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे, उन्होंने इलेक्शन को जीता, अध्यक्ष पद को जीता। उसकी कमेटी में मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। हमारा कार्यकाल चला ये 2006 से लेके 2009 तक। और दुर्भाग्य की बात है कि जैसा इलेक्शन हुए उसके 2 महीने के बाद ही हमारे माननीय अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष जयराम सिंह का निधन हो गया। इनके स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बजरंग सिंह ने उनका कार्यभार संभाला और पूरी कार्यकाल को निभाया। इस बीच 2006 से लेकर 2009 के बीच में हमारे जो कार्यकाल का जो खुलासा है, जो हमने जो कमेटी और बजरंग सिंह की अध्यक्षता में काम किया है, उसका खुलासा आपको देना चाह रहा हूँ मैं। 2006 में सर्वप्रथम हमने क्या करे, समाज में आमदनी का स्रोत कम हो गया था, आमदनी के जरिए एकदम कम हो गए थे। तो आमदनी के जरिए बनाने के लिए हमने कमेटी में ये बात की कि नहीं भाई, चिटफंड को चलाना चाहिए, चिटफंड जमा के अपन चिटफंड की आमदनी समाज में ले सकते हैं। इस तरीके से हम उसमें आम सभा में इसको पास किए कि चिटफंड जमानी चाहिए। पास होने के बाद हमने क्या करे, कमेटी के मेंबर्स, मैं, सब जो भी मेंबर्स थे, मैं सभी जने जानते हैं 2006 की कमेटी में कौन कौन थे। हम पूरे बस्ती में फिरे, बस्ती के लोगों के नाम लिए, मार्केट में फिरे, मार्केट के नाम लिए। इस तरीके से हमने चिट्ठियाँ जमाई और अच्छी खासी आमदनी समाज को दी। और उसके बाद बात आती है समाज का जो बाड़ा, जो समाज के बैठक के सामने का जो बड़ा था, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, बहुत नाजुक हो गया था। दिन प्रतिदिन उसके रूम्स गिरने लगे थे। हमने सोचा कि बाड़े का निर्माण किया जाए, इसको बिल्डिंग बनाया जाए। तो मीटिंग हुई, इसके ऊपर मीटिंग हुई, बातचीत चली। मीटिंग में यह पास हुआ कि नहीं, बाड़ा तो बनाना चाहिए, पैसा कम है तो मार्केट से लेंगे, अपन सहयोग राशि मार्केट से लेंगे। इस तरीके से बात आई और इस प्रकार से हमने क्या किए, वो बाड़े को गिराए और उसकी नींव रखी ग्राउंड और फर्स्ट बनाने के लिए। पैसे की कमी थी, समाज में एफडीआर थे, एफडीआर को तोड़ा गया, चिटफंड के कुछ पैसे थे, उसको जमा कर जोड़े गए। फिर पैसों की कमी पेशी हुई तो समाज मार्केट एशियन से सहयोग राशि के रूप में पैसा लिया गया। इस प्रकार से उस भवन का निर्माण आरंभ हुआ 2006 और 2009 के बीच में। इसके बाद 2009 में फिर से इलेक्शन हुए। वो इलेक्शन में अध्यक्ष के पद के लिए ठहरे कीर्ति सिंह और बजरंग सिंह। कीर्ति सिंह चुनाव हार गए, बजरंग सिंह चुनाव जीत गए। उसकी कमेटी का सदस्य मैं भी था और उस कमेटी के सेक्रेटरी थे शिवराज सिंह। बाकी के मेंबर आप सभी लोग जानते हैं उस कार्यकाल के मेंबर कौन कौन थे। उस कार्यकाल के दरमियान हमारी कमेटी ने जो बिल्डिंग का बचा हुआ काम था, बिल्डिंग का बचा हुआ काम पूरा करे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का काम पूरा करे। पूरे जितने भी पुराने लोग थे उनको फिर पुराने लोगों को अलॉटमेंट दिए, जो एक्स्ट्रा रूम थे उनका लाइटिंग सिस्टम से उनको रूम उठा कर दिए। इस तरीके से मड़ियाँ थी सामने, मड़ियों का भी लाइटिंग सिस्टम से उठा के आवंटन करे। उसके बाद फिर बीसीए का काम रुका हुआ था अपना। अब अपन बीसीए में पहले से थे। तेलंगाना गवर्नमेंट जब आई थी, तेलंगाना गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करी, हिंदी भाषी बोल के अपन को बीसीए से हटा दिया गया था। मार्केट एशियन की कमेटी, समाज की कमेटी मिलकर एकजुट होकर वो बीसी के लिए बहुत कोशिश करे और बीसी में फिर से वापिस हमें बीसी में शामिल किया गया। ये ख्याति थी अपनी 2009 और 15 के बीच में बजरंग सिंह की अध्यक्षता में कार्य हुआ। इसके बाद 2015 में फिर से इलेक्शन, वो इलेक्शन में कि अध्यक्ष के लिए हरी सिंह ठहरे, अध्यक्ष पद के लिए, और विनोद सिंह, दोनों के बीच में अध्यक्ष पद का मुकाबला हुआ और हरी सिंह ने विनोद सिंह को हरा दिया, हरी सिंह अध्यक्ष बने। उस कमेटी का मैं सेक्रेटरी था। और मेरे कार्यकाल के खुलासा में विवरण से आपको देना चाहूँगा। हमने क्या करे, सर्वप्रथम उस कमेटी में चिटफंड का गठन करे। चिटफंड वो बंद हो गई थी, फिर से चिटफंड का फिर से गठन करे। उस चिटफंड के एजेंट थे गजानन सिंह।
गजानन सिंह ने कमेटी से अप्रूवल लिया, सभा में पास करे, गजानन सिंह ने कमेटी का अप्रूवल लिया और गजानन सिंह ने पूरा विवरण दिया, मैं कितने लाख की चिट्ठियाँ चलाऊंगा, कितने कितने ग्रुप से एक सभा लगाएगी, सभा में पूरा विवरण दिया गया और गजानन सिंह समाज का नया एजेंट, चिटफंड का एजेंट बना। चिटफंड की होगी बात ये। अब उसके बाद बात आई अब समाज में पुरानी प्रथा सरता सोमवार और पंचमी के प्रसाद जो समाज में वितरित किया जाता था, सब समाजवासियों को डुब्बे के रूप में प्रसाद बांटे थे, ये प्रथा बंद की गई थी। हमने इसको पुनः चालू की, आम सभा में रखकर इस विषय को पास करके फिर से ये डुब्बे का समाज में बढ़ना चाहिए प्रसाद बोल के फिर से हमने एक रूपरेखा तैयार की और अच्छे तरीके से कि कोई दिक्कत ना होते हुए सभी समाज के जितने भी लोग हैं जो सभी को हम डुब्बे तरीके से बांटे। ये कार्यक्रम चालू होगा। अब उसके बाद दूसरा कार्यक्रम था गणेशों का। हमारे कार्यक्रम में गणेशों में हमने सोचा कि गणेश की प्रतिमा तो समाज की बैठक में बिठाते, पर कि उस तरीके का उत्सव उसमें पैदा नहीं होता कि जो समाज हर जगह गणेशों के पंडाल में होता। हमने एक नई रूपरेखा तैयार की, नहीं चलो भाई अपन एक नया प्लान करेंगे, समाज भवन में हर दिन एक नए अतिथि को बुलाकर पूजा करवाएंगे। इस तरीके से क्या एक माहौल भी अच्छा रहेगा, एक धार्मिक माहौल बनेगा, ठीक रहेगा बोलिए। इस प्रकार से हर दिन हम क्या करते थे, कोई ना कोई अतिथि, कोई कॉर्पोरेटर रहने दो, कोई बीजेपी का लीडर, कोई टीआरएस का लीडर, कांग्रेस का लीडर, कोई अपने पुलिस का आला अधिकारी, समाज के सलाहकारों को रहने दो, समाज के बुद्धिजीवियों को बुला लेके हम पूजा अर्चना कराते थे। बैठक में एक धार्मिक माहौल, एक गणेशों का उत्साह पैदा करते थे। ये रही गणेशों की बात। और अगली बात रही है आषाढ़ी का पर्व। आषाढ़ी का पर्व साल में एक बार हमारे महिलाओं का खास तो त्यौहार हुआ करता था, अभी भी चलता त्यौहार हुआ। उस त्यौहार में खाली महिलाएं जाना, पूजा पाठ करना, आना, वहाँ महिलाएं महंगे महंगे गहने सज धज के आती थी। उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी निगरानी के लिए कोई वहाँ नहीं होता था। हमने सोचा कि नहीं भाई कमेटी वहाँ पे मंच डाल के अपन बैठेंगे, पूजा जब समाज की पूरी माँ बहन आती पूजा पाठ करके गए तक हम वहाँ बैठ के उनकी निगरानी करेंगे। इस प्रकार से हमने समाज का मंच डाला, वहाँ बैठक की। ये नया काम चालू करें हमारे कार्यकाल में। इसके बाद अब 2019 में, अब 2018 के बाद इलेक्शन थे, वो इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करा। गलत नीतियों से, गलत तरीके से इलेक्शन करा गया, वो इलेक्शन को मैंने बाईकाट करा। और ये 2006 से लेके 2018 के बीच में मैं जितनी भी समाज को 12 साल सेवाएं दी, इस बीच मेरे ऊपर ऐसा भी कोई एक विषय नहीं बना जो समाज का पैसा मैं इधर उधर करा। जो भी समाज के कार्यक्रम होते थे, समाज की पुरानी परंपराओं के परंपरागत समाज के रीति रिवाज जो कार्यक्रम में समाज का पैसा लगना, उसमें उतना लगता था पैसा। कोई एक्स्ट्रा चीज़ और कोई एक्स्ट्रा बात होती तो समाज के अड्डा बैठ में बातचीत करने के बाद ही उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता था। अपने ऊपर ले लेके मैं कर रहा हूँ, तू कर रहा है, ये कोई ऐसी बात वो टाइम पे हम नहीं करें अभी। वो उसी चीज़ें होना भी नहीं चाहिए। और ये बात है पूरी समाज की, जो समाज ने मैंने विवरण दिया। सामने वाला बता रहा है कि सामने वाला जो बता रहा है कि मैं समाज में गलत नीतियों से, गलत तरीके से मैं समाज को परेशान करा। मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा कोई एक विषय बता दो जो समाज के पैसे का मैं हेरफेर करके इधर उधर करा। अगली बात करूंगा मैं एजुकेशन की।